दोस्तों नमस्कार। हम कोशिकांग पढ़ रहे थे और कोशिकांगों से संबंधित हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, लवक पढ़ा, लवक के प्रकार पढ़े। उसी को आगे बढ़ाते हुए लवकों से संबंधित हमें एक बिंदु पढ़ना है और वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। उसी क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। तो हेडिंग डालिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या? क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों अगर क्लोरोप्लास्ट की हम खोज की बात करें कि क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की, क्योंकि एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन बनता है हमें उसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए सर्वप्रथम इसकी खोज एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है स्किम्फर। क्या नाम है? स्किम्फर। दोस्तों स्किम्फर महोदय ने क्लोरोप्लास्ट की खोज की। अब यह क्लोरोप्लास्ट कहाँ उपस्थित होता है, जहाँ तक हम इसके बारे में बात करें कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है। दोस्तों जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं इनके हरे भाग में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, अर्थात पत्तों में, पेड़ पौधों के पत्तों में क्लोरोप्लास्ट की क्या होती है? उपस्थिति होती है। देखिए पौधों के हरे भाग में उपस्थिति क्या होती है? इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? पौधों के हरे भाग में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, अर्थात पौधे को हरा रंग प्रदान करता है। क्या? क्लोरोप्लास्ट करता है। दोस्तों कभी कभी यहाँ से एक फैक्ट और बनता है, जैसे हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी हीमोग्लोबिन रूप का एक तत्व पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? अर्थात पौधों का हीमोग्लोबिन, पौधों का हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि पौधों का हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा पर्णहरित, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या नाम सुना होगा? पर्णहरित। पर्णहरित इसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल को ही पौधों का हीमोग्लोबिन कहते हैं। किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को ही पौधों का हीमोग्लोबिन कहते हैं। देखिए आराम से पढ़िए, विस्तार से पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि हमें एक ही बार में याद हो जाए। पढ़ने को तो किताबें भी बहुत सारी हैं लेकिन हमें उन्हें पढ़ना नहीं है। पढ़ते तो हम न्यूज़पेपर भी हैं, मोबाइलों के एसएमएस भी हैं, है ना, लेकिन वो हमें हर चीज़ याद नहीं रहती। हम इन चीज़ों को कैसे पढ़ें, कुछ चीज़ें हमें याद हो जाएं, है ना। तो हमें इन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें इन्हें याद भी करना है। और याद कैसे होगी? जब हम इन्हें आराम से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, सोच समझ विचार करके पढ़ेंगे, है ना। इसी प्रकार तो पौधों का हीमोग्लोबिन, दोस्तों जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल, इसमें एक तत्व पाया जाता है। कई बार एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऐसा तत्व है मैग्नीशियम। क्या तत्व है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, 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 हाँ सही बात है। और भी जैसा भी लिखना हो तो लिख लेना। मैग्नीशियम, क्लोरोप्लास्ट फिल में क्या कौन सा तत्व उपस्थित होता है? मैग्नीशियम तत्व।
क्या तत्व उपस्थित होता है? मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। दोस्तों एक और यहाँ बात समझने की बात है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, अगर हम दोस्तों एक डायग्राम द्वारा समझें कि जैसे ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है और इसमें 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। इसके अंदर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम की संख्याओं की बात करें तो उनकी संख्या 40 से 60 होती है। कितनी होती है? 40 से 60 होती है। वहीं अगर हम एक ग्रेनम को उठा के देखें, जैसे यहाँ से हमने एक ग्रेनम ले लिया और एक ग्रेनम का आकार बनाया, ग्रेनम, इसमें ग्रेनम में क्या पाया जाता है? थाइलेक्वाइड। क्या? थाइलेक्वाइड। कितना थाइलेक्वाइड होता है दोस्तों? 2 से लेके 100% तक इसमें थाइलेक्वाइड होता है ग्रेनम में। वहीं हम अगर एक थाइलेक्वाइड को उठा के देखें, माना कि हमारे थाइलेक्वाइड के साथ संरचना है, किसकी? थाइलेक्वाइड की। इसमें भी क्वांटासोम उपस्थित होते हैं। थाइलेक्वाइड में क्या उपस्थित होता है? क्वांटासोम। थाइलेक्वाइड में क्वांटासोम उपस्थित होता है। अगर हम इनकी संख्या बात करें, वही क्वांटासोम की बात करें, तो दोस्तों थाइलॉइड में, एक थाइलॉइड में क्वांटासोम की संख्या लगभग 100 होती है। अर्थात एक थाइलेक्वाइड में 100 क्वांटासोम होते हैं, अर्थात 100 क्वांटासोम से मिलकर एक थाइलेक्वाइड बनता है। अगर हम वहीं एक क्वांटासोम को उठा के देखें, ये हमारा क्या है? क्वांटासोम। ये हमारा क्वांटासोम हो गया। तो इसमें भी क्वांटासोम भी कुल से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं वर्णक। क्या कहते हैं? वर्णक। दोस्तों इसकी बात करें कि 270 से 300, यानी एक क्वांटासोम में 270 से लगा के 300 तक वर्ण होते हैं, अर्थात इतने रंग होते हैं। 270 से लगा के वर्ण क्या है? रंग ही तो हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? क्वांटासोम होती है। जो हमारा क्वांटासोम होता है दोस्तों, यह प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। क्या होती है क्वांटासोम? प्रकाश संश्लेषण की इकाई। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? क्वांटासोम। और क्वांटासोम कहाँ उपस्थित होता है? थाइलेक्वाइड में क्वांटासोम उपस्थित होता है, अर्थात 100 क्वांटासोमों से मिलकर एक थाइलेक्वाइड बनता है। एक बार हम इसी क्लोरोप्लास्ट को फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की? स्किम्फर महोदय ने। यह पौधों के हरे भाग में उपस्थित होता है, अर्थात पेड़ पौधों के हरी पत्तियों में उपस्थित होता है। वहीं अगर हम पौधों के हीमोग्लोबिन की बात करें, जिस प्रकार का हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में उपस्थित होता है, उसी प्रकार पौधों में भी हीमोग्लोबिन नाम का एक तत्व उपस्थित होता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल, अर्थात पर्णहरित। उसे हम हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। और जो क्लोरोफिल है दोस्तों, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। कौन सा तत्व उपस्थित होता है? मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। जिस प्रकार हमारे ब्लड में आयरन उपस्थित होता है, उसी प्रकार क्लोरोफिल में भी क्या उपस्थित होता है? मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। दोस्तों अगर हम इसकी क्लोरोप्लास्ट के बारे में और भी जानकारी जुटाएं,
तो हमें देख लो कि मिलता है हमारा एक क्लोरोप्लास्ट है, इसमें 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। एक ग्रेनम में लगभग 2 से 100 थाइलेक्वाइड होते हैं और एक थाइलेक्वाइड में लगभग 100 कॉन्टासोम होते हैं और कॉन्टासोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है, तो वो है हमारी कॉन्टासोम। दोस्तों वहीं अगर हम एक कॉन्टासोम के बारे में बात देखें तो इसमें 270 से लेकर 300 तक वर्ण पाए जाते हैं, रंग पाए जाते हैं, है ना। तो ये तो हुआ था हमारा क्लोरोप्लास्ट।